देखिए, मुझे वही पुरानी कहावत याद आती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो वही है, नीतीश क्या जाने धरोहरों का महत्व। पटना शहर के बीचों बीच है वीर चंद पटेल पथ, और वीर चंद पटेल पथ पर एक बहुत ही शानदार इमारत खड़ी है जिसका नाम है सुल्तान पैलेस। इस सुल्तान पैलेस को बनवाया था सर सुल्तान अहमद ने, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, पटना हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे और पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे। 17 जून को नीतीश कैबिनेट ने एक बहुत ही गलत फैसला किया। फैसला ये हुआ है कि सुल्तान पैलेस को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा और जो भी प्राइवेट कंपनी आएगी वो इसको तोड़कर, ज़मींदोज़ करके, ध्वस्त करके वहाँ पर 12 मंजिला होटल का निर्माण करेगी। आपको याद होगा, पिछले साल ऐसे ही नीतीश सरकार ने खुदा बख्श लाइब्रेरी को भी तोड़ने का फैसला किया था। फिर मैंने विरोध किया और भी लोगों ने विरोध किया। मैंने तो उस मुद्दे पर अपना पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय को वापस लौटा दिया था। फिर इतना विरोध हुआ कि नीतीश सरकार को पैर पीछे खींचने पड़े। अब उसकी बुरी नज़र पड़ गई है सुल्तान पैलेस पर। और देखिए, नीतीश कुमार कितना शातिर आदमी है कि जब इसको लगा कि पूरा देश, पूरा मीडिया, पूरी पब्लिक अग्निपथ में उलझी हुई है ना, उस समय इसने चुपचाप से कैबिनेट की बैठक बुला के ये फैसला करवा लिया कि सुल्तान पैलेस को दे दिया जाएगा प्राइवेट हाथों में। माफिया के लोग सरकार चला रहे हैं और ये सर सुल्तान अहमद की निशानी मिटाई जा रही है। नीतीश कुमार कभी खुदा बख्श लाइब्रेरी की ओर बुलडोजर मोड़ देते हैं, कभी अंजुमन इस्लामिया हॉल की तरफ इनका बुलडोजर मुड़ जाता है, अब इनका बुलडोजर सुल्तान पैलेस की तरफ मुड़ गया है। तो जैसे जैसे माफिया इनको इशारा करता है, नीतीश कुमार बुलडोजर लेके घूमते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में कई ऐसे जगह हैं जहां पर धरोहर है बिहार की, पुराने जो ज़माने हैं उस समय की धरोहर बचा हुआ है और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं वो देखने के लिए, ताकि उससे उनका इतिहास पता चल सके। और कई पढ़ने वाले भी जो लोग हैं वो देखने जाते हैं और उससे अटैच करते हैं सीधे अपने इतिहास से, ताकि उनके दिमाग में ये बना रहे, ये छप जाए कि क्या इसका हिस्ट्री था। चलिए, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी कई ऐसे जगह हैं, जैसे में आप गोलघर भी ले सकते हैं। गोलघर का भी इतिहास पुराना है। और मैं अभी जिसकी बात करने जा रही हूँ, जो वीर चंद पटेल जो पथ है वहाँ पर है। हालांकि कई बार हम लोग आते जाते ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे पता नहीं चलता है हम लोगों को, लेकिन एक जगह है वीर चंद पटेल जो कि पटना में ही स्टेशन के बगल में है। वहाँ पर सुल्तान पैलेस है और उसकी क्या खासियत है वो तो उसको देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी विवादित जो ये आ रही है वो ये है कि उसे तुड़वाने की कवायद शुरू हो गई है सरकार से। हालांकि सरकार को ये चाहिए कि उसे धरोहर के रूप में बचा कर रखने के लिए, लेकिन क्यों तोड़ाया जा रहा है उसके लिए आज मैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास आई हुई हूँ और इन्हीं से आखिर जानती हूँ कि सर मुझे ये बताइए कि धरोहर को बचाना है कि ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसे देख सके, हिस्ट्री जान सके, लेकिन इसे मिट्टी में मिलाने की कवायद शुरू हो गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे वही पुरानी कहावत याद आती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो वही है, नीतीश क्या जाने धरोहरों का महत्व। सर, पहले आप उन सारी जो सुल्तान पैलेस है उसके बारे में आप बताइए दर्शकों को, आप अपने खुद और जो उनसे रिलेटेड थे उन सभी को। जी, वही मैं बताने जा रहा हूँ दर्शकों को कि पटना शहर के बीचों बीच है वीर चंद पटेल पथ, और वीर चंद पटेल पथ पर एक बहुत ही शानदार इमारत खड़ी है जिसका नाम है सुल्तान पैलेस। इस सुल्तान पैलेस को बनवाया था सर सुल्तान अहमद ने, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, पटना हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे और पटना यूनिवर्सिटी के पहले हिंदुस्तानी वाइस चांसलर थे। सर सुल्तान अहमद ने अपने रहने के लिए ये शानदार महल बनवाया, सुल्तान पैलेस, अपने नाम पर उसका नाम रखा। और ये सुल्तान पैलेस आज से ठीक 100 बरस पहले बना था, सन 1922 में। और इसी से समझिए कि उस ज़माने में 100 बरस पहले इस पर 3 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि एक कलेक्टर का उस समय मासिक वेतन मुश्किल से 100 रुपये हुआ करता था। उस समय 3 लाख रुपए खर्च करके ये इमारत बनाई गई थी। और ये इतनी शानदार इमारत है जिसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। उसकी मतलब उसका एक बेमिसाल नमूना है। तो ये सुल्तान पैलेस है। सुल्तान पैलेस में पिछले 25-30 बरस से
परिवहन विभाग का, बिहार का जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसका मुख्यालय चल रहा था, उसके दफ्तर चल रहे थे। अब परसों यानी 17 जून को नीतीश कैबिनेट ने एक बहुत ही गलत फैसला किया। फैसला ये हुआ है कि सुल्तान पैलेस को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा और जो भी प्राइवेट कंपनी आएगी वो इसको तोड़कर, ज़मींदोज़ करके, ध्वस्त करके वहाँ पर 12 मंजिला होटल का निर्माण करेगी। तो स्पष्ट है कि ये जो फैसला नीतीश सरकार का है ये माफिया के दबाव में, टेंडर माफिया के दबाव में लिया गया फैसला है। क्या और सब जगह, और क्या खाली जगह नहीं है सरकार के पास कि ऐसे धरोहरों को तोड़ा जाने के जी, वही हमने कहा ना, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। ये सब तो पटना की पहचान है, जैसे गोलघर है ये पटना की पहचान है, या सुल्तान पैलेस पटना की पहचान है, या खुदा बख्श लाइब्रेरी पहचान है। आपको याद होगा पिछले साल ऐसे ही नीतीश सरकार ने खुदा बख्श लाइब्रेरी को भी तोड़ने का फैसला किया था। फिर मैंने विरोध किया और भी लोगों ने विरोध किया। मैंने तो उस मुद्दे पर अपना पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय को वापस लौटा दिया था। फिर इतना विरोध हुआ कि नीतीश सरकार को पैर पीछे खींचने पड़े। अब उसकी बुरी नज़र पड़ गई है सुल्तान पैलेस पर। और देखिए नीतीश कुमार कितना शातिर आदमी है कि जब इसको लगा कि पूरा देश, पूरा मीडिया, पूरी पब्लिक अग्निपथ में उलझी हुई है ना, उस समय इसने चुपचाप से कैबिनेट की बैठक बुला के ये फैसला करवा लिया कि सुल्तान पैलेस को दे दिया जाएगा प्राइवेट हाथों में। किसी का नज़र उस पर न, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगा कि अभी तो मीडिया भी अग्निपथ कर रही है, पब्लिक भी अग्निपथ, सब लोग अग्निपथ। वो तो मैं चौकन्ना था और जहाँ कैबिनेट का फैसला हुआ मुझे कुछ मिनट में खबर मिल गई और मैंने मतलब बिगुल फूंक दिया कि ये मैं नहीं होने दूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से कि सुल्तान पैलेस को बचाने के लिए आगे आएँ, शांतिपूर्ण आंदोलन करें, क्योंकि नीतीश कुमार एक महापुरुष की निशानी मिटाने जा रहा है। मैं आपको बताऊं सर सुल्तान अहमद के बारे में कि वो इतने बड़े शख्स थे कि जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सुल्तान अहमद से कहा कि आप पाकिस्तान आ जाइए और मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दूंगा। कोई मामूली आदमी रहता तो दौड़े हुए चला जाता, यहाँ तो लोग मुखिया बनने के लिए जान देते हैं। लेकिन सर सुल्तान अहमद ने कहा कि नहीं, मेरे सारे बुज़ुर्ग हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हुए, मैं भी हिंदुस्तान की मिट्टी में ही दफन होऊंगा, और उन्होंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। तो इतने बड़े जो महापुरुष थे आप उसकी निशानी मिटाने जा रहे हैं, ये तो शर्म की बात है, बहुत लज्जा का विषय है कि माफिया के लोग सरकार चला रहे हैं और ये सर सुल्तान अहमद की निशानी मिटाई जा रही है। जी, क्या लग रहा है सर, यहीं पर तीनों पार्टियों का कार्यालय है और बगल में 12 मंजिला आप होटल बनाया जा रहा है, फ़ायदा क्यों नहीं होगा? फ़ायदा कुछ नहीं होगा, फ़ायदा उस माफिया को होगा। देखिए ये टेंडर माफिया का खेल होता है। मैं दर्शकों को बताऊं, टेंडर माफिया पूरे समझिए बिहार को चलाता है। कोई भी यहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो टेंडर निकलता है उससे कई करोड़ का फिर ज़्यादा खर्च होता है, कई करोड़ कम पैसा में वो बनता है, और जो ये बच जाता है पैसा वो मंत्री से लेकर संतरी तक में बंदर बांट होता है। यही है टेंडर माफिया का खेल। अभी विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगी बेली रोड पर, वो भी आग टेंडर माफिया नहीं लगवाई थी जिससे कि सारी फाइलें जल जाएं, सारे सबूत नष्ट हो जाए। तो बिहार में टेंडर माफिया इतना पावरफुल है, समझिए कि टेंडर माफिया पूरी बिहार सरकार चलाता है। तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा 5 स्टार होटल बनने से, है ना, क्योंकि जो पटना की एक दर्शनीय जगह थी उसको आप तोड़ के एक होटल बना रहे हैं तो कौन पर्यटक आएगा जब आप उनके देखने की चीज़ें ही ख़त्म कर रहे हैं। तो फ़ायदा यदि होगा तो सिर्फ माफिया को होगा, और जो ये माफिया के पिट्ठू लोग हैं, राजनेता लोग, उनको होगा। जी, पहले तो था कि हेरिटेज बनाने की कवायद शुरू हो रही थी, तो अब अचानक इस तरह से माफिया का प्रेशर। देखिए राजस्थान जो प्रदेश है, राजस्थान में भी बहुत सारे शानदार महल हैं पुराने राजे महाराजाओं के। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ की राजस्थान पर्यटन विभाग ने कि उन महलों को हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया है। यानी कि महल ज्यों के त्यों रह गए, लेकिन उसको ही रंग रोगन करा के, सजा धजा के, उसको अच्छी फिनिशिंग करके उसको होटल बना दिए गए। तो उसे विदेशी पर्यटक आते हैं और साल भर उनकी फुल बुकिंग रहती है। लेकिन यहाँ तो आप बुलडोजर ही चला के इसका नामो निशान मिटाने पर तुल गए हैं। और मैं दर्शकों को एक और बात बताऊं कि बम्बई भी एक प्राचीन शहर है। बम्बई में बहुत सारी प्राचीन इमारतें हैं जिनको वहाँ बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हेरिटेज बिल्डिंग का दर्जा दिया हुआ है। हेरिटेज मतलब जिसको हिंदी में विरासत या धरोहर कहिए। जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान का बंगला है, मन्नत नाम है, मन्नत भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है।
और कुछ साल पहले शाहरुख खान ने उसमें कुछ बदलाव करने चाहे तो तुरंत बम्बई नगर निगम का नोटिस आ गया कि आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हेरिटेज बिल्डिंग को सहेज कर रखा जाता है, क्योंकि वो हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। लेकिन यहाँ बिहार में तो अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। नीतीश कुमार कभी खुदा बख्श लाइब्रेरी की ओर बुलडोजर मोड़ देते हैं, कभी अंजुमन इस्लामिया हॉल की तरफ इनका बुलडोजर मुड़ जाता है, अब इनका बुलडोजर सुल्तान पैलेस की तरफ मुड़ गया है। तो जैसे जैसे माफिया इनको इशारा करता है, नीतीश कुमार बुलडोजर लेके घूमते रहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जनता को क्या कहिएगा सर? जनता से मैं कह रहा हूँ कि इसका शांतिपूर्ण विरोध होना चाहिए। मैं कभी हिंसा की बात नहीं करता। जनता शांतिपूर्ण विरोध करे। सोशल मीडिया के द्वारा मैंने कुछ वकीलों से बात की है, वकील मित्रों से। हम लोग पटना हाईकोर्ट में इस पर PIL करवाने जा रहे हैं, जनहित याचिका करने जा रहे हैं, क्योंकि यदि हाईकोर्ट का स्टे आ जाएगा, स्थगन आदेश आ जाएगा तो सरकार के हाथ बंध जाएंगे। अभी तो देखिए, जुम्मे को तो ये हुआ ही है, सरकार का फैसला ही हुआ है। अभी सैटरडे और संडे है, तो कल से मंडे से इस पर काम शुरू होगा। 2-4 रोज़ PIL तैयार करने में लगेगा और उसके बाद हम लोग जनहित याचिका फाइल करेंगे और हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि भाई इस पर आप स्टे लगाइए, स्थगन लगाइए। और क्योंकि सर सुल्तान अहमद साहब खुद भी पटना हाई कोर्ट के जस्टिस थे, तो हम लोगों को उम्मीद है कि हाई कोर्ट उस पर सहानुभूतिपूर्वक हमारे PIL पर विचार करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से पटना में, बिहार में हमारी जो धरोहर है उसे मिटाने की कवायद शुरू हो गई है। क्या कहते हैं आप लोग, क्या आप लोगों क्या विचार है? अगर ये सारी धरोहर बिहार से हटा दी गई तो क्या हमारा यह पहले वाला जो बिहार है, प्राचीन जो बिहार है, क्या पता चल पाएगा कि पहले क्या था, यहाँ पर नहीं था? कितनी खूबसूरती ढंग से इसे चंद्रगुप्त और अशोक ने इसे सजाया था और अब क्या होने जा रहा है? चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।